नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ ये खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में पश्चिमी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चाईबासा शहर में रैली निकालकर केंद्र सरकार और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस की शक्ल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समाहर नाले तक की पदयात्रा की। युवा कांग्रेस का कहना है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, महंगाई बेलगाम हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि से देश में हर सामान महंगा होता जा रहा है। लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। मोदी सरकार देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है और उनका शोषण कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद एसीसी कंपनी और टोंटो प्रखंड के दो कट्टा राजंका कोंदवा के रैयतों के जमीन सीमांकन विवाद को लेकर विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर गुरुवार को दो कट्टा के बाईगुटू में बैठक हुई, जिसमें दो कट्टा कोंदवा, चालगी, हिस्सा सुरनिया, डाउ डांगुआ तथा राजंका के रैयतों के साथ सभी मौजा के मुंडा और टोंटो अंचलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में रैयतों ने विधायक और अंचलाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा। रैयतों ने एक पत्र में कहा कि एसीसी कंपनी ने रैयतों को धोखा दिया है। पहले भी अधिग्रहित जमीन के एवज में आज तक 84 लोगों को नौकरी तक नहीं मिला। रैयतों ने कंपनी को जमीन नहीं देने का आह्वान किया। इस मामले पर विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि रैयतों की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। फेज 1 और फेज 2 के रैयत जो अभी भी लगान देते हैं, कंपनी ने गलत ढंग से उन रैयतों के साथ लीज किया था। एसीसी कंपनी पहले अपने एग्रीमेंट के अनुसार 84 रैयतों को 3 पीढ़ी नौकरी देगी, तभी फेज 3 का लीज एक्सटेंशन पर बात होगी। विधायक ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंचलाधिकारी को तीनों गांव के मुंडा तथा रैयतों के साथ बैठक कर पूरे साक्ष्य के साथ रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। विधायक ने रैयतों का कानून पक्ष और अधिकार पर गौर करते हुए रैयतों तथा मुंडाओं का जिला स्तरीय बैठक करने की जानकारी दी। कंपनी ने नौकरी के नाम पर ठगा। रैयतों ने कहा कि एग्रीमेंट के अनुसार 84 रैयतों को नौकरी देना था, लेकिन कंपनी ने 29 रैयत को 10,000 रुपए के एवज में काम पर रखा। इसके बाद जब कंपनी का काम निकल गया तो सभी को काम से हटा दिया गया। विधायक दीपक बिरुआ ने चाईबासा शहर में प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने का आग्रह प्रशासनिक पदाधिकारियों से किया है। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि विगत साल कोविड-19 के कारण रोजगार के अवसर कम हो गए हैं और ऐसे में अतिक्रमण हटाओ अभियान से फुटपाथ दुकानदारों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। उनके रोजगार के साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। इस पर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी सहमति जताई। वहीं इस मामले को लेकर फुटपाथ दुकानदारों ने गुरुवार को भी सरनाडी में विधायक से मुलाकात की। विधायक ने फुटपाथ दुकानदारों से सीमित दायरे में दुकान लगाने का आग्रह किया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। सदर अस्पताल परिसर स्थित नर्सिंग कौशल कॉलेज में कैंपिंग एवं लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल और सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक किशोर अग्रवाल, महाविद्यालय के निदेशक कैप्टन एन झा, प्राचार्य जिंसी थॉमस भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग की छात्राओं द्वारा लोकगीत, भक्ति गीत, लोक नृत्य और महिला सशक्तिकरण पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। महाविद्यालय के द्वितीय बैच के प्रथम वर्ष की कुल 120 छात्राओं को प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद नर्सिंग कैंप और सेवा भाव के प्रतीक के रूप में दीप भेंट किया गया। छात्राओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सच्ची मेहनत और लगन के साथ अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें और अपने बेहतर कार्य से जिले के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन करें। उपायुक्त ने कहा कि नर्सिंग का कार्य समर्पण भाव से किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी
अपने सेवा भाव के कारण पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगी। मेरी आत्मा तरस रही है ईश तुम्हारे दर्शन को। my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping, and all family affairs coming to my knowledge, in the practice of my calling. चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयकर विभाग जमशेदपुर के टीडीएस सेक्शन की ओर से टीडीएस और टीसीएस पर जानकारी के लिए सनशाइन होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के व्यवसायियों को आयकर विभाग की ओर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से टीडीएस और टीसीएस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आयकर अधिकारी अंजलि लकड़ा, राजेश कुमार चौधरी और आयकर निरीक्षक अमित तरवे द्वारा व्यवसायियों की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया। पदाधिकारियों ने टीडीएस को लेकर बहुत बदलाव के बारे में बताते हुए 31 मार्च तक टीडीएस फाइल करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि टीडीएस सही प्रावधान के मुताबिक काटना चाहिए और सही तरीके से जमा करना चाहिए। इससे बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। यदि समय पर टीडीएस काटकर जमा नहीं किया जाए तो आयकर अधिनियम के तहत पेनल्टी और सजा का प्रावधान है। पूरे झारखंड और बिहार में टीडीएस की तरफ से सेमिनार अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम सजग करना चाहते हैं अपने एसएससी को, अपने क्लाइंट्स को, कि वे समय पर टीडीएस का भुगतान करें और जो भी टीडीएस अमाउंट या तो सैलरी पर्सन्स या बिजनेस पर्सन्स ने काटा है गवर्नमेंट अकाउंट में समय रहते डिपॉजिट करें। और क्वार्टरली रिटर्न के विषय में हम बताने आए हैं अपने सेमिनार में, इस कार्यशाला में, ताकि समय पे जो हम लोग साल में 4 क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, समय पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें इंटरेस्ट पोर्शन से हम बच सकते हैं। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रावधान हैं हमारे एक्ट में, जिससे प्रोसिक्यूशन, पेनाल्टी, इंटरेस्ट से रिलेट करता है। तो इस अवेयरनेस कैंप के द्वारा, सेमिनार के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि आप समय पर अपना सारा रिटर्न फाइल करें। होली के दौरान खाने पीने के सामान में बड़े पैमाने पर मिलावट की संभावना रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर के नेतृत्व में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान चाईबासा शहरी क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण भी दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा इस दौरान होटलों, मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों और ठेले पर बेची जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई। लड्डू, बूंदिया, जलेबी, चटनी आदि खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक रंग का उपयोग करते हुए पाया गया। यह रंग स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। पनीर, रसगुल्ला आदि में धड़ल्ले से स्टार्च का उपयोग करते हुए पाया गया। किराना दुकानों में बेचे जाने वाले अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल और मसालों की भी गुणवत्ता की जांच की गई। कुछ होटलों में उपयोग होने वाले कश्मीरी मिर्च और हल्दी में रासायनिक रंग की मिलावट पाई गई। आज करीब 35 दुकानों में लगभग 100 सैंपल की जांच की गई। सभी को भविष्य में दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। चक्रधरपुर प्रखंड के पदमपुर पंचायत के कोटवा गांव में श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुवार से शुरू हो गया। इस अवसर पर गांव से 251 भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। चक्रधरपुर मुक्तिनाथ धाम शिव मंदिर घाट से पुजारी गौरांग नंदा एवं प्रशांत दास द्वारा विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ कलश संकल्प किया गया। तत्पश्चात गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा गांव की ओर प्रस्थान हुआ। इस दौरान पूर्व विधायक शशि भूषण सामर्ड, समाज सेवी सदानंद होता, जे सारंगी मौजूद रहे। मुक्तिनाथ शिव मंदिर घाट से कलश यात्रा निकलकर टिकर चंपी गांव होते हुए करीब 2 किलोमीटर दूरी तक पूजा स्थल पहुंची।
जहां पुजारियों द्वारा कलश स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू किया गया। महोत्सव के दौरान 26 मार्च सुबह 8 बजे महायज्ञ, 27 मार्च सुबह 10 बजे 16 पहर संकीर्तन नाम का उच्चारण, 28 मार्च को रात्रि जागरण, 29 मार्च को समापन एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। चक्रधरपुर में एक 4 बच्चों की मां द्वारा पति का दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने हथौड़ी से मारकर लहूलुहान कर दिया। बताया जाता है कि पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता है। महिला ने बताया कि उसका पति रामखुशी दूसरी शादी करना चाहता है, जिसका वह विरोध कर रही थी, जिस पर पति रामखुशी ने गुस्से में आकर हथौड़ी से पत्नी के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। हथौड़ी के मार से पत्नी के सिर से खून निकलने लगा और वह दर्द से कराहने लगी। पति को घायल अवस्था में छोड़ मौके से पति भाग खड़ा हुआ। महिला के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। पति के घरेलू हिंसा से पत्नी काफी परेशान है और इंसाफ की मांग कर रही है। पत्नी को अब यह चिंता सताने लगी है कि पति ने अगर दूसरी शादी कर ली तो वह अपने 4 बच्चों को अकेले कैसे पालेगी। इस मामले में पुलिस ने सूचना के बाद जांच शुरू की है और महिला का इलाज भी करवाया। प्रियंका हमको जात है, उसको सब प्रेम भाव कैले। आपका पति का? हाँ, अच्छा। उसको का 10 साल का लड़का फिर को लड़की, उसको बेटा का हम बोले ना रोड में, आपको मैं नहीं अड़ा रहा है, जैसे जैसे गलती इतना करता है, बोला उसको बेटा कि नहीं अड़ा रहा है। उसको बेटा मोबाइल पर अथी कर लिया और उसको माँ के घर में जाकर दिया, इसको पापा का देखा देखिए ऐसे आपका बीवी बोला अगर वो गाड़ी लेकर आया, हम तो डर से बोला उसको चाचा का तरफ बोड़ा में मार कर भार देगा। हम बोला ठीक है मार कर भारी देगा, तो हमको पास तो कोई है ही नहीं, खाली 4 गो बाले बच्चे हैं। अब बाल बच्चे जान बचाएगा तो बचाएगा, तो हमसे बोला नहीं, बोल ठीक है नहीं भारेगा तो तू कहना, हमको से भीने कैसे क्या हम मुलाकाती नहीं होगा, अभी बार मिल लेना तो मिल लिया। तो आपका पति क्यों मारा? वही मारा कि उसको कहे बोलता है, उसे मत बोलता कहाँ रहता? हम बोला गुजराती समाज में, हम बोला नहीं बोलते, हम तो कहाँ कुछ बोलते हैं, हम डर से बोले हैं बाबू, अब से बोल रहे हम नहीं बोला कि नहीं बोले। ये 100 रुपये वाला गाड़ी लेकर आया और गाड़ी में पहले फ़ोन कर लिया, झोपड़ी में रख लिया, अथी करके बेटी को बताइए हम नहीं सक रहे बेटे, रख लिया और हमको पूरा मारने लगा। बहुत ऐसा करके मारा कि हमको बाबू माथा का सब। सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को शहर में गुटखा खैनी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। अनुमंडल पदाधिकारी जावेद हुसैन के नेतृत्व में करीब 1 घंटे तक चले इस अभियान में कुछ खास हासिल नहीं हो पाया। सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस ने अचानक सदर बाजार स्थित एक दुकान में अवैध गुटखा खैनी के खिलाफ छापेमारी की। वहां गुटखा बरामद नहीं हुआ। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि मधु बाजार एवं गांधी टोला मार्ग पर भारी मात्रा में गोदाम में गुटखा छिपाकर रखा गया है। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम का गठन कर अपराह्न करीब 12:30 बजे व्यापारी रामोतार विजयवर्गीय के दुकान, मकान एवं गोदाम में एक साथ छापेमारी की गई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।